हाय फ्रेंड्स, क्या आप एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, दिन भर घर का काम, किचन का काम, बच्चों का काम करने के बाद शाम को ऐसा महसूस होता है आपको कि शरीर आपका साथ छोड़ रहा है या थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि रात में खाना खाने का भी आपको मन नहीं करता है, मूड आपका अपसेट रहता है, आप लो एनर्जी फील करती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत है आपको, रात में आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आती है या खांसते और छींकते समय आपका पेशाब निकल जाता है, तो आज हम आपको सिर्फ 10 मिनट का एक्सरसाइज प्लान बताएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को सिर्फ 10 दिन कर लेती हैं तो इससे आपका मूड बेहतर होगा, आप अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगी। न सिर्फ आपके कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पैरों में सूजन आपके कम होगी, बल्कि हड्डियां और जोड़ आपके मजबूत होंगी, मांसपेशियां और नसें आपकी ठीक तरीके से काम करने लगेंगी। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आप सोच रही हैं कि कैसे मेनोपॉज के बाद हम हेल्दी रहें, फिट रहें, एनर्जाइज रहें और एक्टिव बनी रहें, कभी भी आपको दर्द वगैरह की दवाई ना खाना पड़े, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ। घर की जो महिलाएं होती हैं उनकी किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती है। संडे है तब भी काम करना है, बुखार है, बदन में दर्द है या थकान बहुत ज्यादा है, उनको काम करना ही होता है, छुट्टी नहीं मिलती। और त्योहारों के दिन में ये काम और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहता है, इसकी वजह से आपको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में सूजन और वेरिकोज वेन की दिक्कत भी आने लगती है और सर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है। और महिलाओं की एक आदत और होती है, वो ये सोचती हैं कि पूरे घर का काम हम एक साथ निपटा लें और फिर हम आराम करेंगे, और काम कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि सेहत लगातार गिरती रहती है। इसकी वजह से होता यह है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो कमजोर हो जाती है या बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। लगातार किचन में खड़े रहने की वजह से या गलत तरीके से बैठने उठने की वजह से पेल्विक फ्लोर की मसल और कमर की मसल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है या बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। इसकी वजह से सिर्फ यूरिन लीकेज का ही डर नहीं होता, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। अब जब आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल जो है कमजोर होगी या बहुत ज्यादा टाइट होगी, तो सेरोटोनिन या डोपामिन जो हार्मोन होता है वो कम रिलीज होता है। इसकी वजह से आपका मूड अपसेट रहता है, आप थकी थकी सी रहती हैं, एनर्जाइज नहीं रहती हैं और जो है आप कम मोटिवेट रहती हैं और कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो जाता है। यही सब वजह होती हैं जो महिलाओं में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब मसल्स के ऊपर हम काम करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे, इनको मजबूत करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके फर्क महसूस होने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लगातार इन एक्सरसाइजेस को करेंगी तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि दर्द का टिकना मुश्किल हो जाएगा। एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले होना चाहिए। दूसरा ये कि दिन भर में आप जो है एक टाइम बनाइए, या तो सुबह करना है और या तो शाम करना है। खाली पेट होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आप 10 मिनट निकाल सकती हैं दिन भर में। अगर आप 10 मिनट निकालेंगी तो सेहत आपकी जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और दूसरा यह है कि आपको कमर की सिकाई करना है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं, यहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकती हैं। कमर की आपको सिकाई करना है, जहां पे भी आपका दर्द है वहां पे आपको सिकाई करना जरूरी है एक्सरसाइज को करने से पहले। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हमको एक टॉवेल की जरूरत पड़ेगी और आप जो है स्लोप के ऊपर कर सकती हैं। किचन में जो स्लोप होता है, जहाँ पे चूल्हा रखा रहता है, वहां पे आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं और वहां पे एक टॉवेल जो है आप बिछा लीजिएगा ताकि हाथ में जो है वो चुभे ना। और ध्यान रखिएगा कि वहां पे फिसलन वगैरह ना हो, पानी वगैरह ना हो। तो आपको क्या करना है, अपना ये चीज जो है, अपना हाथ जो है यहाँ पे आपको स्लैब के ऊपर रखना है और फिर अपना पैर को जो है वो 90 डिग्री पे इस तरीके से रख लेना है और पैर को आपको खोल करके रखना है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर लेकर के जाना है और आपको जो है चेहरा अपना ऊपर देखना है और फिर नीचे लेकर के आना है। ऊपर करना है और नीचे लेकर के आना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगी तो आपकी कूल्हे की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी, आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही आइडियल एक्सरसाइज है। इससे आपके शोल्डर में पेन होता है, महिलाओं में थायराइड की वजह से या शुगर की वजह से फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो जाता है, कंधे वगैरह में दर्द होता रहता है, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और कूल्हे की जब मांसपेशियां आपकी खुलेंगी, कूल्हा आपका खुलेगा तो चलना फिरना आसान होगा, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा दिक्कत कमर में होती है, कूल्हे में होती है। तो ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 15 से 20 बार आपको करना है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और पैर आपके थोड़ा सा खुले हुए होंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ से अपनी थाइस को टच करना है और टच करते हुए नीचे लेकर के जाना है और फिर अपना पेल्विस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है इस तरीके से।
और फिर आपने जो है टच करते हुए यहाँ तक के एड़ी को छूना है और फिर आपको हाथों को उठा करके ऊपर इस तरीके से वाई बनाना है और ऊपर देखना है इस तरीके 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे लेकर के आपको इस तरीके से करना है। इसको करने से आपके जो है कमर मजबूत होगी, घुटना आपका मजबूत होगा, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो घुटने में आती है, कमर में आती है, पूरी तरीके से पैर उनका मुड़ता नहीं है, सीधा नहीं होता। आप किसी भी एज ग्रुप की हैं, 50 साल की हैं, 60 साल की हैं, इस तरीके से हम साइड से भी बता दे रहे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज को कर सकती हैं। अगर आप जो है पूरी नीचे नहीं जा पा रही हैं तो जो है आप यहीं तक करिए और फिर इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर उठाना है। बहुत ही आइडियल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगी तो काफी फायदा आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको झुकना नहीं है, बल्कि जो है पेल्विस को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना है और फिर इस तरीके से आपको करना। देखिए हम झुक नहीं रहे हैं, झुकेंगे तो हमारे कमर में दर्द बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज आप ऐसे ही करिएगा कि जहां तक आपका दर्द न बढ़े। इस एक्सरसाइज को आप सिर्फ 15 से 20 बार शुरुआत में करिए। तीसरी जो एक्सरसाइज करना है ये महिलाओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि होता यह है कि ज्यादातर जो महिलाएं हमारी क्लिनिक पे आती हैं हम उनको देखते हैं तो जो है उनकी गर्दन जो है जरूरत से ज्यादा आगे होती है और यहाँ गर्दन में और जो है पीठ में उनके कुबर निकला होता है। कपड़े वगैरह पहनती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका पोस्चर जो है वो ठीक नहीं रहता है। और कमर का दर्द और जो है जो रीढ़ की पूरी हड्डी होती है इसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस ही उनको महसूस होती है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जरिए जो रीढ़ की हड्डी है उनको लुब्रिकेट करेंगे ताकि ये फ्लेक्सिबल हमेशा बनी रहे और आपका चलना फिरना जो है वो आसान रहे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है, कैट एंड काउ पोज आपको करना है। तो आपको जो है इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है और थोड़ा सा अपनी कमर को नीचे करना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे देखना है। फिर अपनी जो है फेस को इस तरीके से ऐसे नीचे लेकर के जाना है और कमर को आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से करना है। 5 सेकंड होल्ड और फिर इस तरीके से आप करेंगे। ये एक्सरसाइज आप करेंगी तो कभी भी आपको कमर में दर्द नहीं होगा, सियाटिका की दिक्कत नहीं होगी और जो है जो हिप है जो बहुत ज्यादा जाम हो जाता है वो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही सारी दिक्कतें जो हैं वो महिलाओं को होती हैं। आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक प्रोटेक्शन लेयर आप चढ़ा रही हैं कमर के ऊपर, कभी भी आपको डिस्क बल्ज और सियाटिका की दिक्कत नहीं होगी। 15 से 20 बार सिर्फ शुरुआत में आपको करना है। चौथी एक्सरसाइज करना है, आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है। फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, चाहे चम्मच ले लीजिए, किचन का कुछ भी आप ले लीजिए और फिर आपको इस तरीके से ऐसे जो है गर्दन को उठाए रहना है और इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है। इस तरीके से आप इस तरीके से जब करेंगी तो इससे होगा ये कि जो आपको थकान रहती है, लो एनर्जी आप फील करती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन की आपको दिक्कत रहती है, तो इससे काम होगी और इससे आपको एनर्जी फील होगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं में होता यह है कि फ्रोजन शोल्डर शुगर की वजह से या थायराइड की वजह से बदन वगैरह में दर्द होता है, कंधा जाम हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज करने से सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। और फिर ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये आप उल्टे साइड इस तरीके से आपको करना है। 15 से 20 बार आपको करने के बाद यही एक्सरसाइज आपको सीधे होकर के इस तरीके से करनी है। आप सीधे लेट जाइए और जो है अपने पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिएगा। अब मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है। अब उठाने के बाद अपनी कमर की मांसपेशियों को टाइट करना है, टाइट करके रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे ट्रांसफर करना है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल, आपकी हिप की मसल सारी मजबूत होगी, कंधा आपका चल रहा है और सारे ज्वाइंट्स और सारी मांसपेशियां आपकी वर्क कर रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। कभी भी आपको जो है सूजन वगैरह की दिक्कत आपको नहीं होगी अगर ये एक्सरसाइज आप जो है लगातार करती हैं तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। फिर आप जो है इस तरीके से उल्टा भी आप इस तरीके से करिए। 15-20 बार सीधी तरीके से, 15-20 बार उल्टी तरीके से, इस तरीके से आपको करना है। अगर आप किचन में बहुत देर देर तक खड़ी रहती हैं या एक पोजीशन में घर का काम करते हुए बैठी रहती हैं तो आप लगातार ना ही आपको बैठना है और ना ही खड़ा होना है। अगर आप जो है बहुत देर तक खड़ी रहती हैं तो पास में कुर्सी रख लीजिए। अगर आप जो है बहुत देर तक बैठी रहती हैं तो कुछ कुछ देर पे आपका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहती हैं तो इन प्रिकॉशन को आपको जरूर फॉलो करना ही होगा। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, आपको घर का काम जो है समेटने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर 3 घंटे में काम हो रहा है तो 3.5 घंटे में होगा, लेकिन इससे आप हमेशा सेहतमंद बनी रहे। आखिरी एक्सरसाइज हम आपको करके बताते हैं। उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है और अपने पैर को इस तरीके से रख लेना है। अब मान लीजिए कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे पकड़ नहीं पा रही हैं, तो आप यहाँ से पकड़ लीजिए या यहाँ से पकड़ लीजिए और कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको इस तरीके से ऐसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे इस तरीके से आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपका मेंस्ट्रुअल पेन जो है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। आपका जो यूरिन लीकेज का डर है, जो यूरिन अर्जेंसी आपको होती है, पेशाब बार बार लीक कर जाता है, वो आपकी जो है ये समस्या आपकी दूर होगी। ये ग्रोइन एरिया के सारी मसल्स आपकी
खींचेगी। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है महिलाओं के लिए। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, हम आपको साइड से ही बता दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। और फिर 15 से 20 बार करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कोहनी से इसको इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, ताकि यहाँ की मसल जो है वो स्ट्रेच हो। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपका कूल्हा भी खुलेगा, कूल्हा भी लचीला होगा। फिर आपको क्या करना है, अगर ये एक्सरसाइज जो है आप बैठ करके नहीं कर पा रही हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप यही एक्सरसाइज जो है आपको लेट करके इस तरीके से ऐसे करनी है। इस तरीके से बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे तो काफी फायदा आपको मिलेगा। 15-20 बार करने के बाद फिर धीरे से आपको नीचे की तरफ करना है और फिर छोड़ देना है, फिर धीरे से जो है नीचे की तरफ करना है, फिर छोड़ देना है। बहुत ही आइडियल एक्सरसाइज है, करेंगी तो काफी फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने से आपका मूड बेहतर होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन आपका कम होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि इसका सीधा कनेक्शन, पेल्विक फ्लोर की मसल का सीधा कनेक्शन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन एक्सरसाइजेस को करने से सिर्फ महिलाओं को ही फायदा होगा। अगर पुरुष ये हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये पुरुष भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको भी फायदा जरूर हो। इतनी अच्छी तरह से समझाने के बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फटाफट से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिए और कुछ समय दीजिए, हम आपको रिस्पांस जरूर देंगे। महिलाओं, इन एक्सरसाइजेस को करने के साथ साथ में आपको कुछ जो है खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खान पान का ध्यान रखेंगी, प्योर चीजें खाएंगी तो आप हमेशा सेहतमंद बनी रहेंगी। तो क्या चीज आपको खाना चाहिए, इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।